नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग दिन भर की टॉप करंट अफेयर न्यूज़ के बारे में फटाफट अंदाज में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। 3 से 5 सितंबर 2024 तक पीएम 2024 को जो है पीएम मोदी की ब्रुनेई सिंगापुर की यात्रा है। ठीक है, कब से कब तक? 3 से 5 सितंबर के बीच। ठीक है। अब बुर्नो इसका क्या महत्व है, क्या किस लिए जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बुर्नई और सिंगापुर की यात्रा करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 5 सितंबर 2024 तक बुर्नई और सिंगापुर की यात्रा करेंगे। पहला पड़ाव इनका क्या है? बुर्नई में 3 और 4 सितंबर। बुर्नई के सुल्तान कौन है? हाजी हसन बोल्किया द्वारा आमंत्रित किया गया है इनको। महत्व क्या क्या है? भारत बुर्नई राजनीतिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की बुर्नई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मुख्य चर्चाएं क्या क्या चर्चाएं होंगी? रक्षा के बारे में, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के आदान प्रदान में द्विपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यहाँ पे भारतीय प्रवासी की अगर बात करें, बुर्नई में लगभग 14,000 भारतीय नागरिक रहते हैं जो बुर्नई की अर्थव्यवस्था, विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राजनीतिक महत्व की बात करें, बुर्नई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में एक प्रमुख क्या है? भागीदार है। क्लियर। दूसरा पड़ाव क्या होगा? 4 से 5 सितंबर सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। ठीक है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग द्वारा आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे मुख्य फोकस क्या क्या रहेगा? भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करना, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करना। यात्रा का महत्व क्या क्या है? लगभग 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर की पहली यात्रा है। सिंगापुर में नेतृत्व परिवर्तन के साथ मेल खाती है। रणनीतिक साझेदारी क्या क्या रहेगी? मजबूत रक्षा संबंध, व्यापार और निवेश प्रवाह में वृद्धि पे जो है बातचीत होगी। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और प्रत्यक्ष जो है विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। क्लियर। अब इस पे देखो क्वेश्चन बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 5 सितंबर 2024 को सिंगापुर का दौरा करेंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस वोंग। ठीक। अब दूसरा देखो, दूसरी घटना है कि नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल स्पर्धा SL3 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन? नीतीश कुमार। नाम रखना है किसमें? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में। ठीक है, किस खेल में? पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल में। क्लियर। अब इसको हम लोग देखेंगे। जैसे नीतीश कुमार पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 पर स्पर्धा में ग्रेट ब्रिटेन के कैनियल बेथेल को रोमांचक मैच में 21-14 और 18-21, 23-21 के स्कोर के साथ हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि में भारत को अपार गौरव दिलाया है और अनगिनत व्यक्तियों के लिए प्रेरणा के सूत्र के रूप में काम किया है। ठीक है। लचीले पल की यात्रा। 2009 में नीतीश को जीवन बदलने वाली चुनौती का सामना करना पड़ा जब एक ट्रेन दुर्घटना में उन्होंने अपना पैर खो दिया। इस असफलता के बावजूद बैडमिंटन के प्रति उनका जुनून बरकरार रहा और अपने परिवार के अटूट समर्थन के साथ उन्होंने एक शीर्ष पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बनने की यात्रा शुरू की। ठीक है। शैक्षणिक और एथलिक उत्कृष्टता की अगर बात किया जाए, खेल पढ़ाई के बीच संतुलन बनाते हुए नीतीश ने कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह सफलता हासिल की। वह एक IIT स्नातक हैं। वह क्या है? IIT स्नातक है जो व्यक्तिगत विकास और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को क्या करता है? दर्शाता है। अब देखो, जैसे यहाँ पे देगा नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ देखो हेडिंग ही आपको दिया हुआ है कि नीतीश कुमार पेरिस पैरा ओलंपिक के पैरा बैडमिंटन में पुरुष एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक देखा। तो इसका क्या आंसर होगा? बैडमिंटन। क्लियर। अगली घटना देखेंगे। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारतीय वायुसेना के SU-30 मिग विमानों के लिए 240 एयरो इंजन की खरीद को मंजूरी दे दी है।
तो सुरक्षा पर कैबिनेट समिट जो है भारतीय वायुसेना के SU-30 सुखोई 30 जो है मिग विमानों के लिए 240 एरो इंजन की खरीद को क्या कर दिया है, मंजूरी दे दिया है। 2 सितंबर 2024 को सुरक्षा पर कैबिनेट समिट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने भारतीय वायुसेना के SU-30 मिग विमान के लिए 240 एरो इंजन की खरीद को मंजूरी दे दी है। इस सौदे का मूल्य 26,000 करोड़ से अधिक का है और एक वर्ष में शुरू होने वाली इंजनों में 54% से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी, जिसमें प्रमुख घटक स्वदेशी HL को कोरापुट डिवीजन में निर्मित होंगे। क्लियर। भारतीय वायुसेना के SU-30 मिग विमान के लिए 240 एरो इंजन की आपूर्ति करने के मंजूरी किसे दी गई है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को दी गई है। ठीक, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।